नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने छोटा नागपुर पठार पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उससे आगे का आज स्टार्ट करेंगे। और कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ, छोटा नागपुर पठार भी हो गया था, हार मरुस्थल भी हो गया था। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट के विषय में। सबसे पहले उससे तो ये पहाड़ियाँ देख लो कौन सी कहाँ पर है। ये देखो आप ध्यान से, सबसे पहले तो आपको ये पहाड़ियाँ देखनी है। सभी साथी आप ये देख लीजिए कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। आप बात देखो, गुजरात की तरफ आओ। गुजरात में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये देखो, राजपीपला हिल ये लिखी है ना, गिरनार हिल, गिर पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, अजंता रेंज, हरिश्चंद्र पहाड़ी। इस पे आप फोकस करें सभी साथी। बाबा बूदन की पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और कार्डामम हिल्स, ठीक है। नीचे वरुषनाथ हिल, सिरुमलाई हिल, पलानी हिल, शेवरॉय हिल, जवादी हिल। और ये है पालकोंडा, नल्लामलाई। ये है मेकाल रेंज। कुछ पहाड़ी यहाँ पे, गड़जात पहाड़ी उड़ीसा में, रामगढ़ हिल छत्तीसगढ़ में, और राजमहल हिल्स झारखंड में, जयंतिया हिल मेघालय में, खांसी हिल मेघालय में, गारो हिल मेघालय में, केमोर रेंज मध्य प्रदेश में, अरावली रेंज आपका ये रही। आप यहाँ फोकस करो ध्यान से जी। थार मरुस्थल आपका, नहीं, थार मरुस्थल कंप्लीट हो गया है। कहा थार मरुस्थल मैंने कल ही करवा दिया था। कल आजाद पटेल कह रहे हैं मैम कल की क्लास ठीक करवा दीजिएगा। ओके, ठीक है। मैम टाइम हटवा दो, चलो। अब एडिटर सर कॉल पिक ही नहीं कर रहे हैं। अब आज मैंने तुम्हें बोला था शुरू में याद दिलवाने को, तो आज सर कॉल पिक नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, आप जानते ही हैं। कोई बात नहीं, हटा देंगे। तुम उसकी टेंशन मतलब तुम अपने पढ़ने पे स्टार्ट करो, ठीक है। सब पहाड़ियाँ देखो अच्छे से। ये वाली पहाड़ी देख ली, नल्लामलाई कहाँ है, पालकोंडा कहाँ है, जवादी कहाँ है, शेवरॉय कहाँ है। ये सब आपको बहुत अच्छे से देखनी है, ठीक। अब इसके आगे का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं पूर्वी घाट में पढ़ाते हैं क्या पढ़ना है। यहाँ पे ये वाली पहाड़ी भी देख लो, ये भी देख लो। ये आपको ज़्यादा समझ में और अच्छे से आ जाएंगी। ये देखो, ये स्टेट वाइज है पूरी। देखो, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नल्ला मलाई हिल है, नल्ला मलाई है ना। वेणुकोंडा हिल, पालकोंडा हिल, नगारी, और नगारी, और इधर शेषाचलम हिल्स। इधर लिख लो आप, है ना। आंध्र प्रदेश में एक और हिल है जिसका नाम है शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स। चवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, तिरुमलाई,
पलानी और वरुषनाथ, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। ठीक है। महादेव रेंज, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, अजंता, रामगढ़ हिल, है ना, उड़ीसा हिल, गड़जात हिल, नयागढ़ हिल, ये याद रखना है। तो सब आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान देंगे। हटा दो, सबको समझ में आया? ये बताओ। जी मैम, तो अब इनको हम एक एक करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलो कॉपी में लिखते हैं, ध्यान देंगे सभी साथी प्यारे से। आ जाओ। यहाँ डालो आप पूर्वी घाट। मैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहाड़ियाँ आपने सभी ने देख ली हैं, आई होप बहुत अच्छे से। इसकी औसत ऊंचाई, बताओ। औसत पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो आप क्या बोलोगे? 900 से 1100 मीटर है। कितनी? 900 से 1100 मीटर। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, विस्तार, इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? विस्तार यानी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। इसका विस्तार कहाँ से? महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक। महानदी से लेकर, से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक, दक्षिण में नीलगिरी तक, दक्षिण में नीलगिरी तक। दक्षिण में नीलगिरी तक, ठीक है। महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स इन साउथ। महानदी महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स इन साउथ। पूर्वी घाट की इसकी हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, क्या है? जिंदा क्या है? जिंदा घाड़ा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। और इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, महेंद्रगिरी। कौन सी है? आप क्या बोलोगे? महेंद्रगिरी है मैम। ठीक है, ये आपको बहुत सभी साथियों को अच्छे से याद रखनी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी। ठीक है। महेंद्रगिरी ये हो गया। अच्छा, अब मैं, ये तो आपने यहाँ पे पूर्वी घाट के विषय में लिख लिया, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये सब। अब पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको अलग पेज मैप में बना के दिखाती हूँ। इधर आओ सभी, जैसे मैंने बनाया ये मैप, है ना? ये
तो सबसे पहले ना आप ये बना लो, ये केरल है और ये आपका तमिलनाडु। हाँ ठीक है। तमिलनाडु। चलो मैप बनाओ, देखो। और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक। अब यहाँ पे जो याद रखना है, कौन कौन सी याद रखनी, इसके ऊपर से याद रखनी है। एक, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई। वेनुकोंडा। तीसरी, पालकोंडा। चौथी, नगारी। ठीक है। नगारी के बाद है शेषाचलम। शेषा च- शेषाचलम। फिर जवादी। जवादी दूसरे कलर से बना लूँ ना। हम्म। जवादी। शेव रॉय। पंचमलाई। तिरुमलाई। पलानी। और वरुषनाथ। ये हो गई। इस कलर से इधर की बना लो सब। यहाँ पे नीलगिरी। यहाँ पे अनामलाई। और यहाँ कार्डमम। इन्हें या इलायची हिल भी कहते हैं। इलायची हिल भी। ठीक है। ये देखना है, सब ये बना लो। अब आपको इतनी तो क्लियर हो गई है, देखो ये सब क्या है, हिल्स है ना। यहाँ पे ये सब क्या है, हिल, है ना। कोई पूछे तो ये जितनी भी इन मैंने इस कलर से लिखवाई है ना, इस कलर से, ये आंध्र प्रदेश में है सब। ये कहाँ है सारी, आंध्र प्रदेश में। और जो भी मैंने येलो कलर से लिखवाई है, तो ये स्टूडेंट कहाँ पर हो गई, बताओ। ये सब हो गई तमिलनाडु में। ये सब कहाँ हो गई, तमिलनाडु में। नीलगिरी केरल, ये केरल है ना, ये तमिलनाडु है, आप सबको पता होगा स्टेट। ये आंध्र प्रदेश, और ये वाला कर्नाटक, है ना। तो जो नीलगिरी है देखो,
केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है। तो नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है, के टी। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। अनामलाई हिल्स आपकी कहाँ पड़ती है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है। कार्डमम केरल में पड़ती है। देख लो, आप केरल तमिलनाडु की सीमा पर बनाई तो वो सीमा पे लिख दोगे, कोई यहाँ पे दिक्कत? तो ये क्या है, ये सारी आपको अच्छे से याद रखनी है। जवादी कहाँ है? तो अब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, जवादी पहाड़ी कहाँ है, शेवरॉय पहाड़ी कहाँ है, फिर आप बता दोगे? दीदी आपने थार का मरुस्थल नहीं करवाया है। मैम आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थार मरुस्थल नहीं करवाया, डोंट वरी, अब अभी करवा दूंगी, इसके पश्चिमी पूर्वी घाट के बाद करवा दूंगी। जी जी जी। मैम ना कल की क्लास की चल रही है ना पीडीएफ ओपन हो रही है। नहीं, यहाँ तक बनाया, मैप बना लिया। जी। मैम इन्हें हिंदी में भी लिखवा दो। ठीक है, हिंदी में भी लिखवा दूंगी। है, हिंदी में लिखो, हमें हिंदी में लिखना है। थार का मरुस्थल नहीं करवाया, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं थार मरुस्थल अभी लिखवा दूंगी, डोंट वरी, अभी पढ़ लो आप। ठीक है, तो चलिए तो लिखवा देते हैं, कौन सी पहाड़ी कहाँ है। देखो, तुम्हें मैं यही ना लिखवा दूँ ये हिंदी में, बार 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 ही लिखना पड़ेगा, यही लिखवा देती हूँ हिंदी में। तुम अपना कहीं भी लिख लेना, मैं तो यही लिखवा रही हूँ। चलो, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई हिल्स, नल्ला मलाई हिल्स, वेणुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, शेषाचलम और जवादी। अरे जवादी तो दूसरे कलर से लिख, जवादी, शेव रॉय, पंच मलाई, तिरुमलाई, पलानी और वरुषनाथ हिल। है ना? तो ये सारी, अब तो देख लियो ना, ये सारी आंध्र प्रदेश में, और ये वाली येलो कलर वाली सब तमिलनाडु में। है ना? नीलगिरी, नीलगिरी हो गया। अन्नामलाई, ये है ना, ये वाली है। और कार्डमम। अब हो गया क्लियर सबको? नोट, राजमहल पहाड़ी झारखंड में, राजमहल हिल्स झारखंड में।
और गड़जात पहाड़ी। ये उड़ीसा में। ठीक है, ये आपको याद करना। हाँ, अभी आया समझ? जी। मैम कर्नाटक के ऊपर क्या है? मैप देखो। सब आ गया, हटा दो। चलो, ये प्रायद्वीपीय हिल्स हो गए। ये क्या टॉपिक है? बस, खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। जी। अब एग्जाम में पूछेगा शेषाचलम पहाड़ी कहाँ है, पलानी हिल्स कहाँ पर है, तो ये सब आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बढ़े। चलो, अब आता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मैप। देखो ध्यान से। पश्चिमी घाट है ना ये? पश्चिमी घाट यही तो है। हम्म। हाँ जी मैम, यही है। पश्चिमी घाट जो है आपका, तापी नदी से लेकर नीलगिरी तक है, यहाँ तक। तबीयत ठीक नहीं है मुझे आज, फिर दवाई लेके आनी पड़ेगी। हाँ, बहुत परेशानी है, दिक्कत है। तापी से नीलगिरी तक ये हो गया। इसका एक रेखा है गोवा में। ये गोवा है, गोवा से 16 डिग्री अक्षांश रेखा है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा, वो इसे दो भागों में विभाजित करती है। ये उत्तरी सह्याद्री, पश्चिमी घाट को दो भागों में, और ये दक्षिणी सह्याद्री। और साउथ सह्याद्री। 16 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये क्या है? ये आपका बड़ा सा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है, कहीं से कटाफटा नहीं है, और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट। इसका दूसरा नाम क्या है? तो आप बोलोगे इसे दूसरा नाम मैम सह्याद्री, या सह्याद्री ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, है ना? ये याद रखेंगे। तापी से नीलगिरी तक, ये आपको याद रखना है ना? तो ये आपका पूरा उत्तरी सह्याद्री, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक, दक्षिणी सह्याद्री की, ये सब मैं बाद में बता दूंगी, पहले आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है। हम्म। तो ये मैंने किसका मैप बनाया? आप बोलोगे मैम ये पश्चिमी घाट का मैप है। किसका मैप है? पश्चिमी घाट का। वेस्टर्न घाट का। ठीक, क्लियर हो गया सभी को? ये जितने भी स्टूडेंट है ये कह रहे हैं कल की क्लास ठीक करा दो, मैं करवा दूंगी।
केरला कर्नाटका है नहीं, लेकिन मैंने करवा दिया है। ठीक है। इसके बाद ये पश्चिमी घाट का मैप है। अब हम पश्चिमी घाट के विषय में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलो, हेडिंग डालो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, इसकी जो लेंथ है वो 1600 किलोमीटर है। लेंथ 1600 किलोमीटर, हाइट इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 से 1300 मीटर। कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार, एक्सटेंशन बता दीजिए। उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। फ्रॉम तापी रिवर इन द नॉर्थ, फ्रॉम तापी रिवर इन द नॉर्थ टू नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। इन द साउथ, इसका अन्य नाम तो मैंने बता दिया था ना, सह्याद्री, है ना। अदर नेम क्या है इसका अन्य नाम? कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती, थोड़ी तबीयत खराब है, आप मुझे बोलते रहो रहो, है ना। ये भी कभी कभी देख लिया करो, ये सीज़न ऐसा चल रहा है, तुम भी अपनी सेहत का ध्यान रखो। क्योंकि अब आपको पता है ना, गर्मी जैसा माहौल भी मौसम भी आने वाला है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। कितने एक्सटेंशन, इसका विस्तार बता दीजिए। तो मुझसे तेज़ नहीं बोला जा रहा, आप ध्यान से समझ के पढ़ो। विस्तार, तबीयत ठीक होती तो मैं खुद बहुत अच्छे से बोलती हूँ, आप सब जानते हैं। इसका विस्तार 6 राज्यों में, 6 स्टेट्स। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? बताओ। मीट्स वेस्टर्न घाट मीट्स द ईस्टर्न घाट इन द साउथ एट द नीलगिरी हिल्स। इन द साउथ
एट द नीलगिरी हिल्स। ठीक है। नीलगिरी हिल्स, ये याद है। पश्चिमी घाट कितने भागों में विभाजित, ये बताओ सभी साथी। तो आप बोलोगे पश्चिमी घाट 2 भागों में विभाजित। पश्चिमी घाट 2 भागों में विभाजित। वेस्टर्न घाट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो है उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री, ऐसी तो बताया था। और एक इसकी उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक कलसूबाई, है ना। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? कुद्रेमुख। ठीक है। हाँ। कुद्रेमुख। ये हो गया जी। पश्चिमी घाट को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री वे दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। में विभाजित करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है। जो गोवा से होकर गुजरती है। 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन डिवाइडेड 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन डिवाइडेड नॉर्थ सह्याद्री एंड सदर्न सह्याद्री। विच पासिस थ्रू गोवा।
ठीक है, हो गया याद। एक नोट और याद रखना, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, अनाई मुदी। अनाई मुदी कितने मीटर की? 2695 मीटर हाइट की। और दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी? या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी? तब भी आप क्या बताओगे? तब भी क्या बताओगे? अनाई मुदी ही बताओगे। हम्म। जी जरूर, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया। ये याद रखना। पूरा मतलब पश्चिमी घाट भी कंप्लीट हो गया है। एक और आता है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। तो तब आप दोदा बेटा बताएंगे इसकी जगह, सेकंड पूछे तो। ये 26 है, यहाँ पे भी 26, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ 37 हो जाता है। 26-37 मीटर हाइट की है। सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो याद रखेंगे। एक और बताती हूँ नीलगिरी के विषय में। नीलगिरी, इसका विस्तार 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में, है ना? ये याद रखनी है। नीलगिरी का विस्तार 3 स्टेट में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, और ये 3 राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? टोडा ट्राइब पाई जाती है, टोडा ट्राइब। टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति
भैंस पालती है, ये भी आपको याद रखना है। टोडा जनजाति भैंस पालती है, ठीक है जी। छोटा नागपुर पठार और लिखवा दो, रिवीजन अपने आप कर लेना आज, है ना, पक्का कर लोगे ना रिवीजन? हाँ पक्का कर लेना रिवीजन आज, रिवीजन। मैम प्लीज रिप्लाई, रिप्लाई अभी करूंगी, पहले मेरा पूरा टॉपिक होने दो, उसके बाद करती हूँ मैं। वैसे ऐसे फिर ना अधूरा अधूरा चीजें रह जाती हैं। छोटा नागपुर भारतीय मरुस्थल कराना है ना? छोटा नागपुर पठार हो गया था ना? जी बताओ। छोटा नागपुर पठार तो हो गया था ना, वो करवाना है ना भारतीय मरुस्थल? भारतीय मरुस्थल कराऊं? क्या कराना है? जल्दी कमेंट्स में लिख के बताओ, जल्दी बताओ। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है। गलती ना हो, सब रिवाइज कर लेना, रिवीजन कल करवाऊंगी तबीयत ठीक होती। सीएनपी डन, सीएनपी हो गया था मैम, वो लिखा चुकी है। तो वो करवाना है ना भारतीय मरुस्थल। ना 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 ना, मैं पूरा करवाऊंगी, क्या तबीयत ही खराब हो रही हो, चक्कर में मत पड़ो, तुम पूरा टॉपिक करो। भारतीय मरुस्थल पढ़ाना है ना, बस हाँ एक बार बोल दो, हाँ मैम भारतीय मरुस्थल पढ़ाना है। हाँ मैम भारतीय मरुस्थल पढ़ाना है। यस यस मैम, यस मैम। फटाफट से भारतीय थार मरुस्थल लिखो डेफिनेशन में, इसको भी खत्म करवा के छुट्टी करें। भारतीय मरुस्थल कल पढ़ेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इंडियन डिजर्ट 25, इसको फोकस रखना, इसको यही पूछा जाएगा। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा की मरुस्थल में, मरुस्थल 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, कोई टफ लैंग्वेज नहीं, या ऐसे मरुस्थल की श्रेणी में लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। ANNUAL, रेनफॉल और लेस आर क्लासिफाइड एज डिजर्ट, है ना, ये आपको याद रखना है। अब लिखो थार मरुस्थल कहाँ मिलेगा। भारत में ये पूछा गया है क्वेश्चन, कहाँ मिलता है भारत में? अरावली पहाड़ियों के कौन सी दिशा में? तो अरावली पहाड़ियों के, इसको याद कर लेना जो लिखवा रही हूँ मैं, इसको याद कर लेना। उत्तर पश्चिम में, इस पे फोकस करेंगे सभी साथी। उत्तर पश्चिम में, अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में।
ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, ये याद करना है, ठीक है। अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। परंतु कुछ भाग, कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है ये फोकस करो अब, ठीक है। परंतु कुछ भाग, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात में भी फैला है। और राजस्थान में भी फैला है ना, ये याद रखें। मोस्ट ऑफ द थार डिजर्ट, मोस्ट ऑफ द थार डिजर्ट इन राजस्थान, बट सम पार्ट, but some parts are also spread in Punjab, Haryana and Gujarat. In Punjab, Haryana and Gujarat. ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इनका रिवीजन भी कर लेना। कल को उत्तर भारत का विशाल मैदान होगा जिसमें मैं सब चीज़ें कराऊंगी। रिवीजन भी अपना आप कर लोगे ना, पक्का प्रॉमिस करो कि मैम रिवीजन हम खुद कर लेंगे जी, है ना। हाँ, रिवीजन अपना आप कर लो ना खुद, प्लीज़ रिवीजन कर लेना। प्रॉमिस करो मैम रिवीजन हम खुद कर लेंगे। देखो आज मैंने रिवीजन नहीं कराया क्योंकि बार बार रिवीजन से ना एनर्जी ऐसे लग रहा है कि बस, ठीक है। और बाकी आप अच्छे से याद कर लेना। कल की पीडीएफ आप बच्चे कह रहे हैं मैम खुल नहीं रही, वो मैं अभी चेक करती हूँ, छुट्टी कर रही हूँ मैं अभी, है ना। यहाँ गुजरात आएगा सभी साथी, पहले तो इसे सही कर लो। सही कह रहा है एक बच्चा, गुजरात। इसे गुजरात करो। और कुछ गलती? हाँ, जी जी, पंजाब हरियाणा गुजरात। जी गुजरात है यहाँ पे, इसे चेक कर लो सभी साथी, पंजाब हरियाणा और गुजरात, है ना। क्योंकि पंजाब हरियाणा गुजरात और राजस्थान में तो मेनली पड़ता ही है, लेकिन गुजरात में भी पड़ता है। ओके, सही कर लिया सबने, कोई गलती तो नहीं है? चेक कर लेना अच्छे से, धोखे धाके में लिख दियो कभी। हाँ हाँ हाँ, अब एक दिल की इमोजी सेंड कर दो और बता दो क्लास कैसी लगी। हम्म। दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अच्छे से याद करना। जी। जो एग्जाम में पूछा जाता है ना ग्रुप डी के थर्ड डिजिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट, में इतना ही है जी प्यारे साथियों, इतना ही है। अब ग्रुप डी के आपको क्वेश्चन ऑन दे रहे हैं ना टाइप करवा के प्रीवियस ईयर, हाँ वो और देने हैं आपसे, मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि आपको प्रीवियस ईयर टाइप करा के मुझे क्वेश्चन देने हैं कि कैसे कैसे आपको एग्जामिनर ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वाला काम और निपटाना है मेरे को आपका।
ठीक है, तो ये भी देती हूँ मैं। थैंक यू।